अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है मटन यखनी पुलाव। ये जानने के लिए कि मैं ये रेसिपी कैसे बनाऊंगी, स्टे ट्यून्ड। मटन यखनी पुलाव में हम पहले यखनी बनाएंगे, तो उसमें हमें मटन चाहिए तकरीबन हाफ़ kg। इसके अलावा हमें चाहिए सौंफ, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। सौंफ जो है वो पुलाव का टेस्ट बहुत मज़े का कर देगा। और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा एंड 6-7 लहसुन के जवे, 1 तेज़पत्ता हमें चाहिए, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए साबित धनिया, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायचियाँ। ये एक दरमियानी प्याज है, मैंने इसको 4 टुकड़ों में काट लिया और आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है। और कोई 4-5 हरी मिर्चें, और नमक जाएगा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये मलमल का कपड़ा है जिसको मैंने डबल कर दिया है, और इसमें मैं ये तमाम मसाले डाल के तो इसकी एक पोटली बना लूँगी। अब व्यूवर्स, मैंने ये कपड़ा एक प्लेट में रख लिया है। इसमें मैं ये हरी मिर्चें, प्याज, सौंफ, लहसुन और अदरक, तेज़पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची, दालचीनी और साबित धनिया, ये तमाम डाल लेने के बाद अब मैं इसको एक पोटली की शक्ल दे दूंगी। ये अब एक पोटली की शक्ल में हमारे पास आ गई है। अब प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त और ये जो पोटली बनाई थी ये डाल के अब मैं इसमें तकरीबन 8 से 9 ग्लास पानी डाल दूँगी। व्यूअर्स, मैंने इसमें 9 ग्लास पानी डाल दिए और अब मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डालूँगी। यखनी में ये छोटा चम्मच है, तो ये आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन 3 टीस्पून्स इसमें नमक डाला है क्योंकि ये यखनी बनेगी इसकी। और अब मैं इसे ढक्कन बंद करके प्रेशर दूंगी। आप अपने कुकर के अकॉर्डिंगली प्रेशर दीजिएगा। मुझे तकरीबन लग जाएंगे 35 to 40 मिनट्स इसको प्रेशर और इसकी यखनी तैयार होने में। व्यूअर्स, 35 मिनट के प्रेशर देने के बाद ये यखनी में से मैंने ये मटन निकाल लिया और परफेक्टली कुक्ड है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बोटी जो है इसकी गली हुई है और गोश्त जो है बिल्कुल अपनी फॉर्म में है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। मैं 35 मिनट्स का प्रेशर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली देंगे क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ही गोश्त गलता है। लेकिन ये याद रखें कि इसकी शेप जो है ना वो ख़राब ना हो। तो ये मेरा ये जो मटन है ये गल चुका है आफ्टर 35 मिनट्स। और व्यूअर्स, ये यखनी है, ये मैंने छान के मीन्स वो जो पोटली बनाई थी उसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ दिया था। आप देख सकते हैं इसके ऊपर फैट की एक लेयर है और दैट मीन्स द मटन वॉज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। और आपको इसमें कोई भी मसाला नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो जो सारे मसाले जो मैंने डाले थे वो उस पोटली के अंदर से निकल गए। और आपने इसको छानने की भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ रह जाता है तो आप निकल आता है तो वो आप छान लें। और ये यखनी है तकरीबन 3.5 ग्लास। तो मैं फिर जब चावलों में ये डालूंगी यही यखनी, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं अगर ज़्यादा पानी डालना था तो थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी। सो अब व्यूअर्स, स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हमें चाहिए चावल। तकरीबन मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं और ये चावल मैंने बहुत बेस्ट क्वालिटी की चावल लेके उनको अच्छी तरह धोने के बाद उनको भिगो दिया है। और इसे भिगोए हुए मुझे तकरीबन अभी हो गए कोई 10 मिनट, और इसको हमने आधा घंटा भिगोना है। प्याज हमें चाहिए 1 बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए 2 तेज़पात के पत्ते, और ये ज़ीरा है तकरीबन 1 टीस्पून, और ये काली मिर्चें हैं तकरीबन 1 टीस्पून, लौंगे हैं तकरीबन हाफ़ टीस्पून कह सकते हैं। 2 मैंने छोटी इलायची ली है और 2 मैंने बड़ी इलायची ली है और 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं।
ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 टेबलस्पून, और ये मैंने हरी मिर्चों को तकरीबन 3 हरी मिर्चों को लेके दही के साथ, हाफ कप दही के साथ अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। ये केवड़ा वाटर है तकरीबन 1 टीस्पून, और ये जायफल और जावित्री का पेस्ट है पाउडर है तकरीबन हाफ टी स्पून। घी हमें चाहिए तकरीबन हाफ कप। व्यूअर्स, हमेशा चावल या पुलाव जब आप बनाएं तो उसे घी में ही बनाएं, क्योंकि अगर आप ऑयल में बनाएंगे तो उसका उस तरह का टेस्ट नहीं आता, और घी में बनाने से उसका टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। सो ट्राई करें कि आप इसे घी में बनाएं, और अगर किसी को हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल घी यूज़ किया है। और नमक जाएगा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब व्यूअर्स, मैंने एक बड़ी पतीली ली है और इसमें मैं घी डाल दूंगी, और जब ये घी मेल्ट हो जाता है तब मैं इसमें प्याज फ्राई करूंगी। अब व्यूअर्स, ये मेल्ट हो गया, अब मैं इसमें ये तमाम प्याज डाल के इसको फ्राई करूंगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अब ये प्याज जो है वो गोल्डन डार्क ब्राउन की तरफ आ गए। अब हम इसमें ये तमाम मसाले डाल देंगे, जिसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता है। ये डाल लेने के बाद हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, और आप ढक्कन का ख्याल रखें वरना ये छींटे उड़ाएगा बहुत। और इसे हम मिला लेंगे ताकि प्याज जो है, देखिए आप, ये पानी का में अपना कलर छोड़ना उसने शुरू कर दिया। अब 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने इसको, देखें प्याज ने अपना अच्छा से कलर छोड़ दिया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और मैं इसे भूनूंगी तकरीबन 1 से 2-3 मिनट तक। अभी व्यूअर्स, मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। और साथ ही इसमें मैं दही और जो मिर्चों का पेस्ट था वो डाल दूँगी। और अब इसे आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसे गोश्त भूनते हुए मैं इसमें तकरीबन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डालूँगी। और मैंने इसे अच्छी तरह भून लेना है। हम इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये जो साबित प्याज नज़र आ रही है ये अच्छी तरह घुल ना जाए। एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप चावल बनाएं तो आप खुली पतीली में बनाएं। बहुत तंग पतीली नहीं होनी चाहिए, वरना चावल जो है ना वो जिस तरह से खिलते हैं उस तरह से खिलेंगे नहीं और टूटेंगे भी। तो हमेशा देचकी थोड़ी बड़ी साइज़ के दें। व्यूअर्स, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो पुलाव का कोरमा है उसको अच्छी तरह से भून लिया है, और इसमें बहुत साबित प्याज भी नज़र आ रही और तेल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें यखनी शामिल कर दूँगी। अब मैं इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैं इस पे ढक्कन रख दूँगी, और जब इस पे उबाला आएगा तो हमने चावल लिए थे तकरीबन 2 कप, और अब हम देखेंगे कि हमने उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये यखनी 3.5
चावल हमने लिए थे 2 ग्लास और यखनी तकरीबन 3.5 ग्लास है। तो यखनी जो है वो हमेशा चावलों से आपने, या पानी जो जब भी आप चावल बनाएंगे तो उसका की क्वांटिटी उससे डबल होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। 3.5 ग्लास यखनी थी, मैं इसमें तकरीबन 1 ग्लास पानी शामिल करूँगी। और अब हम इसे ढक्कन बंद करके उबलने रख देंगे। और इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर लेंगे। जब ये पानी उबल जाएगा तब हमने काम करना है कि हमने चावलों को अच्छी तरह से पानी उसमें से निकाल के तो इसमें हमने शामिल कर लेना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसको उबाला आ गया। अब मैं इसमें चावल शामिल कर लूँगी। अब व्यूअर्स, इस पॉइंट पे मैं इसका नमक चेक करूँगी कि नमक जो है वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। नमक बिल्कुल ठीक है। अब इसका पानी का खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। अब व्यूअर्स, अब जबकि इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है तो हम इस पर ये केवड़ा वाटर और ये जो जायफल जावित्री का पाउडर था ये डालेंगे। और अब मैं इसे दम पे रख दूंगी। इसे अच्छी तरह कवर करके तो मैं इसे दम पे रख दूंगी। तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूंगी और इसकी आंच मैं बिल्कुल कम कर दूंगी। व्यूअर्स, अब इसे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने दम पे रखा है। और अब मैं चेक करती हूँ कि चावल अच्छी तरह से हो गए या नहीं। सो व्यूअर्स, चावल हमारे रेडी हैं, पुलाव। और अब मैं इसे डिश आउट करके सर्व करना दिखाऊंगी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी मटन यखनी पुलाव, जिसे मैंने रायते के साथ सर्व किया है। और रायते की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।